नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिका में गौतम अडानी पर आरोप तय हुआ है। धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप तय किए गए अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर रिश्वत का आरोप है। 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप न्यूयॉर्क में दायर किया गया आपराधिक मामला। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जहां कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर रिश्वत का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर रिश्वत का आरोप, 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूयॉर्क में दायर किया गया आपराधिक मामला। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं। अमेरिका में गौतम अडानी पर आरोप तय किया गया है। रिश्वत देने का आरोप गौतम अडानी पर तय किया गया। धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप तय किए गए। अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर रिश्वत का आरोप है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बाद रिश्वत का आरोप, 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां न्यूयॉर्क में दायर किया गया आपराधिक मामला। गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला तय किया गया है। अमेरिका में गौतम अडानी पर आरोप तय किए गए हैं, जहां धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप तय किए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जा रही है। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है और इसके साथ ही आपको बता दें, न्यूयॉर्क में दायर किया गया है आपराधिक मामला। 25 करोड़ डॉलर के रिश्वत देने का आरोप उन पर है और इस आरोप को तय किया गया है। न्यूयॉर्क में दायर किया गया आपराधिक मामला। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार गौतम अडानी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। अब न्यूयॉर्क में उनका आरोप भी तय किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जो अरबपति है और अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी, उन पर एक गंभीर जो आरोप है वो अमेरिका में लगाए गए हैं। और ये जो आरोप है उनकी कंपनी के निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये आरोप ये लगाया गया है कि अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उन्होंने करीब 2200 करोड़ से ज्यादा की जो रिश्वत देने और छिपाने का जो आरोप है वो उन पर लगाया गया है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो अडानी ग्रुप कंपनी की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने देखा कि आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले में गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के तमाम जो अधिकारी हैं उनके समेत एक अन्य फर्म जो कि एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी जो सिरिल कोवेनेस है उनके खिलाफ आरोप जो है वो कहीं न कहीं लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस पूरे मामले में जैसे ही आरोप लगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही ओर से कहीं न कहीं अडानी ग्रुप के लिए या गौतम अडानी के लिए तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पे अपने सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया है और इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि आरोप है कि अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की घूस दी। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं न कहीं अडानी ग्रुप को घेर रही है या गौतम अडानी को घेर रही है और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चूंकि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में रखी गई है, थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और राहुल गांधी कहीं न कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो संभवतः इसी मामले पर वो बोल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर से भी संजय सिंह चूंकि लगातार अडानी ग्रुप पर और खासतौर पर गौतम अडानी पर जुबानी रूप से हमलावर रहे हैं और जैसे ही ये पूरी खबर आई वैसे ही कहीं न कहीं संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई और संजय सिंह ने ये कहा कि जिस तरीके से अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है ये गंभीर मामला है और भारत के प्रधानमंत्री को आगे आकर इसका जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही संजय सिंह ने ये कहा कि अडानी के खिलाफ जो लंबित जो मामले हैं अब तक के जो सभी मामले हैं उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि आपने देखा होगा कि चूंकि शीतकालीन सत्र आने वाला है और संजय सिंह ने ये भी मांग की है कि शीतकालीन सत्र में वो कहीं न कहीं इस मुद्दे को
उनकी ओर से या विपक्ष की ओर से उठाया जा सकता है, ऐसी भी संभावना कहीं न कहीं जताई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक आपने देखा होगा कि इससे पहले भी गौतम अडानी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी अलग-अलग मामलों में, और ऐसे में जब अमेरिका की अदालत की ओर से इस तरीके की चीजों के बारे में जानकारी दी गई है, तो निश्चित रूप से अब गौतम अडानी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। अडानी ग्रुप ने भी बकायदा एक जो बयान है वो जारी किया है और कहीं न कहीं इस बात की उन्होंने जानकारी दी है और निश्चित रूप से वो उनकी ओर से कानूनी पहलुओं के बारे में देखा जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि गौतम अडानी की जो मुश्किलें हैं या उनकी जो कंपनी की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तमाम जो शेयर्स हैं उनमें भी काफी गिरावट हाल फिलहाल में देखने को मिली है, खासतौर पे इस खबर को आने के बाद। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अब जो राजनीति है वो दिल्ली में शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल अलग अलग जो विपक्षी नेता हैं उनके बयान इस पूरे मामले में आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गौतम अडानी के खिलाफ जांच कहीं न कहीं बैठानी चाहिए और पूरी तरीके से जो सच है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल पीयूष, देखिए जो आरोप तय किए गए हैं अमेरिका में, जाहिर सी बात है केवल एक रिश्वतखोरी का आरोप ही नहीं, कई अन्य कोर्ट में अन्य आरोप भी तय किए गए हैं, अन्य कोर्ट में भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन इसके साथ ही जाहिर सी बात है इस तरीके से अगर अमेरिका में आरोप तय किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को इससे लाखों का करोड़ों का नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि भारत के अरबपति हैं गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और उनका जो व्यापार है, जो बिजनेस है वो अरबों में होता है, करोड़ों में होता है। तो ये कह सकते हैं कि चूंकि इतना बड़ा आरोप जो है वो कहीं ना कहीं लगा है, तो अब इस आरोपों की वजह से गौतम अडानी को नुकसान भी पहुंच रहा है, डैमेज भी हो रहा है। ना सिर्फ पैसों के मामले में बात करें बल्कि पॉलिटिकली रूप से भी आप देखिए कि लगातार जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हमलावर हैं गौतम अडानी पर। इसके साथ ही चूंकि अब आगे की जो कानूनी पहलू है उस पर क्या कुछ कंपनी विचार करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी आ रही है, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से तो ये कहा जा सकता है कि जो गौतम अडानी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ने वाली है। चूंकि पूरी तरीके से आप देखिए कि जैसे ही ये खबर आई है जो शेयर्स हैं उनमें भी काफी जो गिरावट है वो देखने को फिलहाल मिल रहा है। इसके साथ ही तमाम जो बयानबाजी है वो भी आ रही है। निश्चित रूप से एक बड़ा झटका गौतम अडानी को जरूर लगा है। ठीक है पीयूष, तमाम जानकारी के लिए जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुई आपको बता दें कि धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप गौतम अडानी पर तय किए गए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार ये मामला सामने आने के बाद विपक्ष में हलचल तेज हो चुकी है। विपक्ष में क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें। पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अडानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से आरोप, देखिए बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में
अपनी भूमिका निभाई है। और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। वहां के कोर्ट ने सम्मन किया है और वहां $1 मिलियन का इन्होंने ब्राइवरी करी है सोलर एनर्जी में। तो भारत का कोर्ट तो है नहीं जो कुछ नहीं करेगा। राफेल में कुछ नहीं किया, सेबी में भी कुछ नहीं किया, ये अमेरिका का कोर्ट। और ये कह रहे, अडानी ने कहा था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, हम अमेरिका के कोर्ट में केस करेंगे। हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका का कोर्ट और भारत के कोर्ट में बड़ा अंतर है। तो यहाँ होता तो मैनेज हो जाता। ऐसी चीजें तो बहुत छोटी चीजें हैं, तो लाखों करोड़ मैनेज कर देते। जो कंपनियां डूब गई थी, मोदी जी ने उठा दिया उनको। अडानी की कंपनियां डूब गई थी, वरना हिंडनबर्ग की जहां भी ऑडिट हुई है कोई कंपनी आज तो उठ नहीं पाई है। केवल भारत है कि जो जितना भ्रष्ट हो उसको प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के सहयोग से उसको उठा दिया जाता है।